तो भाई आरडीजे के डॉक्टर डूम से लेकर एवेंजर्स डूम्सडे तक, मून नाइट के फ्यूचर से लेकर थंडरबोल्ट्स की मूवी के रिगार्डिंग नई अपडेट्स तक, और हॉकाई के सीजन 2 से लेकर स्पाइडरमैन 4 की कास्टिंग एंड देन पनिशर के स्पेशल प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग काफी सारी मेजर अपडेट्स हैं आज के इस कॉमिकास्ट 360 के एपिसोड में। तो भाई देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये शो। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द कॉमिकास्ट 360 एपिसोड नंबर 41। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के रिगार्डिंग बात करते हुए रूसो ब्रदर्स ने ये रिवील किया कि आरडीजे के साथ डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को डेवलप करना उनके लिए काफी इंटेंस प्रोसेस रहा है, क्योंकि भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम के 3 डायमेंशनल कैरेक्टर से काफी इम्प्रेस्ड होने के साथ साथ इस कैरेक्टर से इस हद तक जुड़ चुके हैं कि वो डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी को खुद से लिखने के साथ साथ उसके लुक और कॉस्ट्यूम्स के रिगार्डिंग आइडियाज को भी खुद ही लिख रहे हैं। अब भाई आरडीजे की अपने रोल के रिगार्डिंग डेडिकेशन कोई नई बात नहीं है, लेकिन भाई इस डेडिकेशन में कहीं ऐसा ना हो कि आरडीजे डॉक्टर डूम को विलन के बजाय हीरो बना बैठे। तो भाई थंडरबोल्ट्स में एवेंजर्स टावर के रिगार्डिंग जो स्पेकुलेशंस इसके ट्रेलर के रिलीज होने के बाद से चल रही थी, उसके रिगार्डिंग रिसेंटली एम्पायर मैगजीन ने ये रिपोर्ट किया कि इस फिल्म में हमें वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन एवेंजर्स टावर की नई ओनर के रूप में इंट्रोड्यूस की जाएगी, जिसने अब एवेंजर्स टावर का नाम बदलकर वॉच टावर कर दिया है। और भाई हर एक कॉमिक बुक फैन को पता ही है कि वॉच टावर में रहता कौन है। जी हाँ, सेंट्री। हालांकि भाई कॉमिक बुक में वॉच टावर स्टार्क टावर के ऊपर ही प्लेस था, जिसे कंट्रोल करने का काम करता था क्लॉक एआई। सो क्या इस फिल्म में भी वैलेंटीना ने ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट एवेंजर्स टावर के लिए भी किया है? वेल दैट वी हैव टू सी। खैर, दूसरी तरफ हमें टास्क मास्टर के रिगार्डिंग भी ये सुनने को मिल रहा है कि थंडरबोल्ट्स के बाद ये कैरेक्टर हमें एवेंजर्स डूम्सडे में भी देखने को मिलेगा। अब भाई अगर ऐसा है तो ये कैरेक्टर ट्रेलर में इतना कम क्यों देखने को मिला? वेल ये सोचने की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्वल हमसे कुछ छुपा रहा है? अब भाई इस वीक द कॉस्मिक सर्कस नाम के मीडिया पोर्टल पे एलेक्स पेरेज नाम के इंडस्ट्री इनसाइडर ने ये रिपोर्ट किया कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें मोनिका रैम्बो का कैरेक्टर सेम उसी तरह के रोल में देखने को मिलेगा जैसा इन्फिनिटी वॉर्स में विजन का था। अब भाई इन्फिनिटी वॉर्स में तो माइंड स्टोन के चक्कर में थैनोस ने विजन को निपटा दिया था, तो क्या ऐसा ही कुछ हमें मोनिका रैम्बो के साथ भी होता हुआ देखने को मिलेगा? और अगर हाँ, तो उसके पास ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए उसे निपटाना पड़े? वेल सैडली इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें एवेंजर्स डूम्सडे तक का वेट करना पड़ेगा। अब भाई इसके बाद इंडस्ट्री इनसाइडर एलेक्स पेरेज ने इस वीक मून नाइट के फ्यूचर के रिगार्डिंग भी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर की, जहां उन्होंने बताया कि मून नाइट का कैरेक्टर हमें एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों ही मूवीज में देखने को नहीं मिलेगा। ऑल्दो अगर मून नाइट के फ्यूचर अपीयरेंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एलेक्स पेरेज हमें मून नाइट फॉर श्योर मिडनाइट सन्स की मूवी में देखने को मिलेगा। हालांकि ये मिडनाइट सन्स की मूवी कब आएगी, वेल उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। तो भाई अब अगर हॉकाई के सीजन 2 की बात करें तो इस वीक डेनियल आरपी के नाम के इंडस्ट्री इनसाइडर ने हॉकाई सीजन 2 के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट किया कि इस सीजन की स्टोरी भी क्रिसमस के अराउंड ही टेक प्लेस करने वाली है, जहां केट बिशप और हॉकाई एक लोकेशन पे फंसकर कई सारे असैसिन्स से लड़ते हुए हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर सीरीज के मेन विलेन की बात करें तो सीरीज का मेन विलेन क्लिंट बार्टन का भाई बार्नी बार्टन होगा, जो कि कॉमिक बुक्स में एक विलेनस गैंग के मेंबर से लेकर एक FBI एजेंट रहने के साथ साथ एवेंजर्स के साथ भी लड़ चुका है। तो भाई डेयरडेविल बॉर्न अगेन, जो कि करेंटली डिज्नी प्लस पे स्ट्रीम हो रहा है, उसके रिगार्डिंग रिसेंटली हमें ये सुनने को मिल रहा है कि इस सीजन में हमें कहीं ना कहीं एको का भी कैमियो होता हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही जॉन बर्नथाल, जिनके पनिशर का कैरेक्टर फॉर श्योर हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 1 में देखने को मिलने वाला है, उन्होंने रिसेंटली द हॉलीवुड रिपोर्टर नाम के मीडिया पोर्टल से बात करते हुए ये बताया कि पनिशर का एक स्पेशल प्रेजेंटेशन जो कि डिज्नी प्लस पे स्ट्रीम होने वाला है, वो एक सीरियस और डार्क शो होगा। हालांकि सही बताऊं तो अगर पनिशर का शो डार्क ना हो तो थोड़ी टेंशन की बात है, क्योंकि भाई डार्क होने पे तो फैंस खुशी मनाने ही वाले हैं। अब भाई अगर स्पाइडरमैन 4 की बात करें तो इस वीक इसकी कास्टिंग के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स बाहर आ रही हैं, जहां रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेंजर थिंग्स में मैक्स का रोल प्ले करने वाली सेडी सिंह को इस फिल्म के लिए कास्ट कर लिया गया है। ऑल्दो उनके रोल के रिगार्डिंग कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो फिल्म में या तो ग्वेन स्टेसी का रोल प्ले करेंगी या फिर मैरी जेन का। सो लेट्स सी क्या ये प्रेडिक्शंस सही होती हैं या फिर मार्वल एक बार फिर से फैंस को सरप्राइज करता है।
तो भाई दैट्स इट, ये थी इस वीक की कॉमिक बुक मूवीज से रिलेटेड कुछ मेजर न्यूज एंड अपडेट्स। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।